देर हो रही है, जल्दी करो, फिर मुझे वापस भी आना है। आओ बैठो, आ जाओ आ जाओ। अम्मा जी। खुश रहो खुश रहो। बाबूजी। खुश रहो खुश रहो। अपना ख्याल रखना। हाँ। और सुनो जी। जल्दी लौट आना, वहीं मत रह जाना। नहीं नहीं अम्मा जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। चले? बाय। जाओ। माँ। बाबूजी, माँ कहाँ है? माँ, ए माँ। क्या हुआ रे? हैं? जरा से दोपहर में आँख क्या लग गई? लगी चिल्लाने। क्या खो गया है तुम्हारा? माँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है, चाय की तलब लग रही है। अरे तो मैं क्या करूं? जाकर अपनी भाभी से चाय बनवा के पी लो ना। वो तो महारानी सो रही है। क्या? महारानी सो रही है? हाँ? आज उसका सोना निकालती हूँ मैं, आज उसका सब सोना निकालती हूँ मैं। हाँ? चल आ तो उसे बताती हूँ। आ तो। क्या जी? सुन लिया? हमेशा कहते थे ना कि बहुओं के पीछे पड़ी रहती हूँ मैं। हाँ? देखिए देखिए, सुन लीजिए। अरे भाई, वो अकेले काम कर रही है, जरा सी आँख लग गई तो क्या हो गया? अच्छा, बहुत बहुओं का पक्ष लेने लगे हैं आप। अरे जिस घर में औरतें दिन में सोती हो, उस घर में बरकत कहाँ से होगी? हाँ, लक्ष्मी कहाँ से आएगी? बोलिए। अच्छा, तुम जाग गई तो भाषण देने लगी? क्या कहा आपने? क्या कहा? मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? हाँ? मतलब मैं वहाँ सो रही थी, यही कहना चाहते हैं आप? हाँ? बड़े आए बहुओं का पक्ष लेने वाले। बहुत चर्बी चढ़ गई है ना इसे, आज मैं इसकी सारी चर्बी निकालती हूँ। बहुत नींद आती है ना इसे, आज इसका सारा सोना निकालूंगी मैं। चल रे, आज तो इसका सारा सोना निकाल दूंगी। चल तो। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? हाँ, कहाँ हो तुम? कहाँ छुपी बैठी हो? आ रही हूँ अम्मा जी। बहुत थक गई हो? हाँ? बेफिक्र होके सो रही हो? अरे निकलो बाहर, मेरे घर में सोने के लिए आई हो? हाँ जी अम्मा जी। क्या हुआ? जी अम्मा जी, अरे आरती उतारना है, उतारोगी? आओ उतार लो। हैं? क्या ये मेरा घर धर्मशाला है जो तुम यहाँ आई हो सोने के लिए? हाँ? तुम्हें ये मालूम नहीं है कि जिस घर में औरतें दिन में सोती हैं, उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती? क्या मेरे घर का नाश करने पर उतारू हो गई हो तुम? हाँ? अरे अम्मा जी, थोड़ा थक गई थी इसलिए आँख लग गई थी। थक गई थी महारानी जी? तो क्या कोलू चलाने गई थी? हाँ, कोलू चलाने गई थी? अरे मेरी बिटिया के सिर में दर्द हो रहा है तो एक कप चाय बना के नहीं दे सकती? हाँ, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखा कर भेजा है मेरे घर में। अरे अम्मा जी, आप बात बात पे मेरे माँ बाप को बीच में क्यों लाती हैं? अरे जो कहना है आप मुझे कहिए ना। और रही बात चाय बनाने की, तो ये खुद भी बना सकती है ना। इनको भी तो ससुराल जाना है, क्यों? वहाँ जाकर क्या करेंगी? अरे क्या कहा तूने? जरा फिर से कह तो, क्या कहा तूने? हाँ, मुझे शिक्षा दे रही है? मेरी लड़की चाय बनाएगी तो मुझे सिखाएगी, तो मुझे सिखाएगी? तू आई बड़ी मुझे सिखाने वाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तू मुझे सिखाएगी? हाँ, तू मुझसे चाय बनवाएगी? मेरी बिटिया से चाय बनवाएगी? खबरदार, अगर जबान लड़ाई ना तो जबान खींच लूंगी मैं। अरे ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। तू कौन होती है? तू जाकर अपने मायके में बोलना, अपनी माँ से जाकर जबान लड़ाना। मेरे घर में तेरी एक नहीं चलेगी, समझी? यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, नहीं तो आई बड़ी मेरी बिटिया को सिखाने वाली, मुझे सिखाने वाली। जा जा, उसी कमरे में एक थाली लेकर ठूसो और बैठो, वहीं सोती रहो दिन भर। हेलो। माँ, माँ, हैं? क्या हो रहा है ये सब? अरे क्या हो रहा है? ये मेरा घर है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूंगी, और जिसे सही नहीं लगेगा वो अपना अपना ठिकाना देख ले। हाँ।
देख लूंगी ठिकाना। सुनिए जी, अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। अरे नहीं 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 बहू, ये तो इसका स्वभाव है। तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं बाबूजी, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती इस घर में। अरे बेटा देखो, घर छोड़कर जाना ठीक नहीं है। आखिर ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। ए बेटा तुम समझाओ ना, समझाओ। आनंदी, जाने दो, बाबूजी सही कह रहे हैं। ये छोटे मोटे झगड़े पे घर नहीं छोड़ा जाता है। नहीं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। अब तो रोज का यही धंधा हो गया है, रोज झगड़ा रोज झगड़ा। अच्छा जाने दो, जरा अपना दिमाग ठंडा करके सोचो। मुझे जो सोचना था मैंने सोच लिया है। मैंने कह दिया कि मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी तो नहीं रहूंगी। अरे जाओ जाओ, तुम्हें कोई रोक भी नहीं रहा है। हाँ, अरे ये जहाँ जाना चाहती है ना, लेकर जाओ इसे। यहाँ कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, समझ गई? हाँ। क्या रे, शक्ल क्या देख रहा है तू? हाँ, लेकर जा इसे, मेरी आंखों के सामने से हटा इसे। ठीक है ठीक है, जा रहा हूँ मैं। चलो। ए बेटा 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 बेटा। अरे जाओ जाओ। ए बहू, गुस्सा थूक दो। तुम तो जानती हो ना, सिर्फ बड़बड़ाती रहती है। इसके मन में कोई छल कपट नहीं होता। नहीं बाबूजी, नहीं, मुझे सब पता चल गया है। आनंदी ठीक ही कह रही थी। अब इस घर से चले जाएंगे ना, तभी इनको समझ में आएगा। चलो आनंदी, चलो। अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे समझाने वाले, अरे मत मुझे जाओ सिखाएगा तुम ये। लोग। अरे जा, अरे मेरी बड़ा बात आया मानो। मुझे सिखाने वाला, बेटा। आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। बेटा। अरे ये मेरा घर है। अरे बेटा। जाने दो जिसे बेटा जाना है, सुनो। मैं किसी बेटा, के आगे मैं कह हाथ रहा हूँ, नहीं रुक जाओ जोड़ूंगी। बेटा। हाँ, मैं सबके पैर पड़ूंगी क्या? आए हैं बड़े मुझे सुधारने वाले। अरे जिसे जाना है जाए, कह दो जिसे जहाँ जाना है जाए। मैं किसी को नहीं रोकने वाली, कह दो। हाथ पैर नहीं जोड़ूंगी मैं किसी के। जिसे जहाँ जाना है चला जाए। अरे देख रही हो ना, मुझे सुधारने आए हैं। मैं किसी को रोकूंगी नहीं, ये मेरा घर है, मेरा राज चलेगा यहाँ। बड़े आए सब लोग, कह दो किसी के दबाव में नहीं रहूंगी मैं। सब आए हैं, सब मुझे शिक्षा दे रहे हैं, मुझे सिखाएंगे। ये मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा राज चलेगा यहाँ। आए बड़े सिखाने वाले। दीपक, क्या बात है? ये सब सामान लेके यहाँ पे? घर में सब ठीक तो है ना? कोई बात हुई है क्या? हाँ भैया। क्या? आज अम्मा जी से झगड़ा हुआ है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सुनाया है। हर चीज की एक सीमा होती है, आप ही बताइए। एकदम सही किया तुम लोगों ने। अब माँ को समझ में आएगा, ऐसे ही सुधरेंगी। तुम लोग 2-4 दिन यहाँ रहोगे ना, तो उनका दिमाग ठंडा हो जाएगा। हाँ भैया, अब हम लोग यहीं पीछे रहेंगे, जहाँ हम आराम करते हैं। आओ आओ, चलो चलो अंदर चलो। चलो। आओ। इनके घर में तो अजब तमाशा है। सुनो ओ बहन, आज मेरी बहू ने ना कलौंजी बनाया था और किया ये कि बीज उसी में छोड़ दिया। और मेरे पति जब खाने बैठे तो गुस्सा हो गए। हाँ, तुम्हारी बहू भी ना अजीब है। अरे बहनों, तुम लोग यहाँ हो? हाँ, आओ आओ बहन, आओ बैठो बैठो बहन बैठो। यहाँ बैठकर क्या कर रही हो तुम लोग? हाँ अरे क्या करेंगे, अपने घर की दुख सुख की बातें कर रहे थे, और क्या। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। अरे बहन, सुना है कि तुम्हारी छोटी बहू घर छोड़ के चली गई है। बताओ, इतना अपने मन की हो गई है? इतनी हिम्मत दिखा दी। अरे ऐसा नहीं है बहन। अरे उसकी इतनी हिम्मत कहाँ कि मेरा घर छोड़कर चली जाए। हाँ हो,
अरे वो तो मैंने ही उसे अपने घर से भगा दिया और जानती हो उसे लात मार मार कर भगाया। हाँ, और देख लेना 2 ही दिनों में लौट कर आ जाएगी। हाँ नहीं तो ये बहन सुनो, ऐसे ही बहू को रखना चाहिए। और नहीं तो क्या, जियो जब तक भाव से और बहू रखो ताव से। सही बात है, एकदम सही बात कही आपने। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। ठीक है, तुम लोग बैठकर बातें करो। चलती हूँ। जाने दो उसे। लेकिन छोटी, तुम्हें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। क्या करती दीदी, आप ही बताइए ना। अम्मा जी ने मुझे मजबूर कर दिया था ऐसा कदम उठाने के लिए। गांव समाज के लोग मुझे ही बुरा कहेंगे, मुझे ही बुरा कहेंगे। अरे छोटी, चुप हो जाओ, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। देखो, उनके घर में भी तो एक बेटी है ना। भगवान ना करे कि उनकी बेटी के ससुराल वाले भी उनकी बेटी को भगा दे, तब उनको पता चलेगा। देखो छोटी, अब मत रो, हाँ, चुप हो जाओ। अब मैं रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। जी, रखती हूँ। प्रणाम। माँ का फोन। प्रणाम माँ। हाँ बेटा, खुश रहो। अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम घर छोड़कर बाजार में रह रही हो, क्या हो गया? अरे माँ, आप जानती है ना मेरी सास को, उनके रोज रोज के नाटक से मैं तंग आ गई थी। और इस बार तो हद पार कर दिया। जानती हो, हाथ उठा दिया उन्होंने मुझ पर। मुझे समझ में आ गया कि अब मैं उनके साथ गुजारा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं चली आई। अरे बेटा, कुछ भी हो, लेकिन बेटी बहू को इस तरह चौखट से बाहर कदम नहीं निकालना चाहिए। बड़ा अपशकुन होता है, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। लेकिन माँ, मैं उस घर से कदम नहीं निकालती ना। उनके रंग ढंग ऐसे थे ना कि उस घर से मेरी लाश निकलती। अरे बेटा, शुभ शुभ बोलो, ऐसा नहीं बोला करते। अच्छा जाने दो, जो भी हो, वो भी तुम्हारी माँ ही है। अच्छा समय देखकर उनको मना लेना, ठीक है? ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, राखी बांधने जरूर आ जाना। ठीक है माँ, मैं आऊंगी। प्रणाम। खुश रहो। पापा प्रणाम। खुश रहो। मम्मी प्रणाम। पापा चाय। जाओ बेटा, हाँ, खुश ठीक है रहो। बेटा। अरे माँ, तुम क्या कर रही हो? चलो दो मुझे, मैं काट देती हूँ। अरे बेटा रहने दो, मैं काट लूंगी। ससुराल में तो दिन रात काम ही करती हो ना, यहाँ तो कम से कम आराम करो। ला। अच्छा माँ, भैया की शादी कब कर रही हो? आखिर कब तक करोगी माँ? सोच तो रही हूँ बेटा, लेकिन कोई अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए। हाँ, लो थोड़ा सा खा लो। लो बेटा, तुम बात खा लो। कर लो। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, क्या हाल है? हाल तो सब ठीक है, लेकिन तुम तैयार है ना? वापस लाने के लिए आ रहा हूँ। अरे और कुछ दिन रुक जाती तो क्या हो जाता? अब मैं भी थोड़ा घूम लेती। अरे रुक तो जाता, लेकिन यहाँ रश्मि की शादी तय हो गई है और आनंदी भी नहीं है, और बहुत ज्यादा काम है, तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है। क्या हो गया? कुछ नहीं मम्मी, वो रश्मि की शादी तय हो गई ना, तो आ रहे हैं मुझे ले जाने के लिए। जाना तो पड़ेगा ही ना बेटा, आखिर ससुराल है और शादी भी पड़ी है। घर परिवार ऐसे ही चलता है बेटा। ये देखो पीली साड़ी कितनी सुंदर है, तुम्हारे ऊपर बहुत सुंदर लगेगी, है ना? अरे वाह अम्मा जी, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। रश्मि पर तो ये बहुत अच्छी लगेगी। महंगी होगी ना? और नहीं तो क्या। अरे बेटी की शादी कर रही हूँ, कोई मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ। अरे एक एक सामान चुन चुन कर खरीदा है मैंने। अरे सारे पड़ोसी देखकर जल मरेंगे। हाँ अरे बाकियों के माँ बाप की तरह थोड़ी ना हूँ कि सड़े गले सामान उठाकर फेंक दिया।
बेटी विदा करो भाव से, बहू लेकर आवताओ से। हाँ भाई हाँ, सबको मालूम है कि तुम कितनी समझदार हो। आपका बोलना जरूरी था क्या? जब देखो तब बोलते रहते हैं बीच में। अरे रमेश, सारी खरीदारी तो हो गई ना? और कुछ खरीदना बाकी तो नहीं है ना? नहीं पिताजी, सब हो गया है। टेंट, शामियाना, हलवाई सबको बोल दिया है। सबको पेमेंट एडवांस भी दे दिया है। सिर्फ बचा है, सिर्फ न्योता बांटना रह गया है। हाँ, न्योता वगैरह भी बांट दो, देखना कोई छूटना नहीं चाहिए। नहीं पिताजी, कोई नहीं छूटेगा। हाँ। अम्मा जी, सबको तो न्योता दे रहे हैं। दीपक बाबू और छोटी को भी बुला लेती तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि शादी विवाह की बात है, परिवार के सब लोग रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आस पड़ोस के लोग बातें करेंगे, शिकायत करेंगे। हाँ माँ। हाँ, रानी सही कह रही है। अरे सही कह रही है तो मैं जाऊंगी सबके पैर पकड़ने, सबको मनाने के लिए जाऊंगी। सब बहुत बड़े हो गए हैं, सबको न्योता भेजना पड़ेगा। मैं किसी की सिफारिश करने नहीं जाऊंगी, समझे या नहीं? जिसे आना होगा आए, नहीं आना हो तो ना आए। बाकी तुम लोगों को जो ठीक लगे वो करो।